यह जो है महाकुंभ 144 वर्ष बाद आया है और प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है। इस पे क्या कहेंगे आप जनता को, अपने श्रद्धालुओं को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, उसकी अनंत अनंत शुभकामनाएं। और हम सभी संकल्प लेते हैं कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और राष्ट्र हित में जो हमसे हो सकेगा वो हम सदैव सहयोग करते रहेंगे। जैसा कि 144 वर्ष के बाद ये हमें परम सौभाग्य मिला है कि पूर्ण कुंभ हम देख पा रहे हैं। तो कहते हैं कि हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार तीर्थ में जा कर के हम एक माला कर लें या भगवान का नाम जप कर लें या हम कथा श्रवण कर लें या स्नान दान आदि आदि की एक इच्छा होती है। और अगर वो इच्छा तीर्थों के राजा प्रयागराज में आकर के पूर्ण हो और वो भी कुंभ, महाकुंभ या अर्ध कुंभ या जैसा कि 144 वर्ष के बाद अभी पूर्ण कुंभ आया है, तो हम सभी का परम सौभाग्य है और हम आभारी हैं उस विधाता के जिसकी कृपा से हम यह सुंदर दिव्य और भव्य पूर्ण कुंभ का दर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अनंत दिव्य दिव्य महात्माओं का दर्शन हो रहा है, जिनका दर्शन दुर्लभ होता है उनके भी दर्शन हो रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है। ये कुंभ जो है प्रयागराज में लगता है, महाकुंभ में लगता है, इस पे क्या श्रद्धालुओं को आप? मैं श्रद्धालुओं से जितने भी भक्त आ रहे हैं या जो आने वाले हैं, जैसा कि मौनी अमावस्या है उस पे स्नान के लिए आ रहे हैं, मैं तो इतना ही कहूंगी कि यहाँ पर आइए तो आप तपस्या की दृष्टि से आइए, लग्जरियस लाइफ खोजने मत आइए। यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रश्न कर रहे हैं, वो भी संतों से, कि क्या व्यवस्था है हमारे लिए। तो व्यवस्था यदि आपको चाहिए तो सबसे सुलभ व्यवस्था, सबसे लग्जरी व्यवस्था आपको आपके घर में मिलेगी, बाहर नहीं मिल सकती। और ये तपस्थली है। यहाँ पे बड़े बड़े साधु महात्मा जो जिनका हिमालय ही निवास होता है वो कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब महाकुंभ होता है, अर्ध कुंभ होता है और पूर्ण कुंभ चल रहा है तो प्रयागराज महाराज की कृपा पाने के लिए वो अपने हिमालय का त्याग करके लालच में कि आशीर्वाद मिल जाए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप भी आइए तो तब की दृष्टि से आइए, जब की दृष्टि से आइए, यहाँ पे भोजन करने और सोने की दृष्टि से मत आइए। और आपको महत्व के विषय में बताऊं तो ये प्रयागराज महाराज की ऐसी महिमा है कि जिन्होंने भरत जी को भी आशीर्वाद के रूप में राम जी की अखंड भक्ति प्रदान की थी। तो आइए यहाँ पे भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने से और अमृत स्नान करने से क्या पुण्य लाभ मिलता है? यदि हम पुण्य लाभ की बात करें तो स्नान तो बहुत बात का विषय है। जब हम यहाँ तीर्थों के राजा प्रयागराज में हमारा आगमन हो जाता है और हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमें जाना है स्नान करने, तो एक एक पग जैसे हम बढ़ाते हैं माँ गंगा की तरफ, तो हमारा शास्त्र कहता है कि एक एक पग पे हमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो महाकुंभ में स्नान करना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि केवल हम ही नहीं, इस समय देवी देवता और अनंत दिव्य दिव्य शक्तियाँ भी यहाँ पे आकर के संगम नगरी में स्नान कर रही हैं। आज में कल्पवास का क्या महत्व है, लोगों को क्यों करना चाहिए? देखिए, कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व है कि हमें मानसिक शांति मिलती है। यहाँ गंगा जी के घाट पे आ करके बहुत सारे करोड़ों कल्पवासी आए हुए हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं और अपना जीवन इस प्रकार जी रहे हैं कि जैसे एक ऋषि मुनि जीते हैं। हम इस समय आधुनिक सुख सुविधाओं के अधीन हो गए हैं। हमारा शरीर आधुनिक सुख सुविधाओं का गुलाम बन के रह गया है और इस कारण से हम वास्तविक जीवन से कोसों दूर चले गए हैं। तो कल्पवास का सबसे बड़ा जो अनुभव है वो ये है कि हम वास्तविकता में हमारा जीवन क्या है और वास्तविकता में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, हमें आध्यात्मिक बल मिलता है कि मानसिक शांति के लिए आपको सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल
जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे कि भोजन, पानी और रहने के लिए स्थान प्राप्त हो जाए, वो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि भगवान की शरण में है, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो यही एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें मानसिक रूप से शांत कर सकता है। दूसरी चीज, कल्पवास करने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ भक्त सोचता है कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आए कि मैं गंगा जी के घाट पे जा करके 2-4 दिन या पूरे माह कल्पवास कर सकूं। तो इसका ये महत्व है कि ये हम अपने पितरों के लिए भी करते हैं और अपनी शांति के लिए भी करते हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ माँ गंगा और देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए करते हैं और जितने भी संत महात्मा यहाँ पे पधार रहे हैं उनके आशीर्वचनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये कल्पवास जो है सुबह 5 बजे भोर में उठ करके जो है कल्पवासी स्नान करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। हम सभी की इच्छा होती है कि हमारी भेंट ब्रह्म से हो, जीवन में एक ही बार ब्रह्म का हमें सानिध्य प्राप्त हो। तो यदि आप ब्रह्म से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे नहीं, तब तक आप ब्रह्म से कभी भेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जितने भी कल्पवासी यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, वैसे तो उन्हें पहले से ही पता है हमारे सनातन संस्कृति के बारे में, हमारे दिनचर्या के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठ करके सबसे पहले हमें ध्यान करना चाहिए माँ गंगा का, प्रयागराज महाराज का। इसके बाद में जाएं गंगा मैया में स्नान करें। स्नान करने के बाद यथाशक्ति आप दान करें, पूजन करें। उसके बाद अपनी दिनचर्या को, भजन हो गया, कथा हो गया, आप श्रवण करें और इस प्रकार से बड़ी सरलता से आप यहाँ पे अपनी दिनचर्या को बिताएं। ठीक।